हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर जो कि बीडी 202 का एग्ज़ाम जो कि चलेगा यानी कि कल ही है, जिसका नाम है विषयों एवं विद्यालय विषय की समझ। उसके अंतर्गत मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कथन लेकर आया हूँ, जिसमें कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं कि इसमें क्या कौन सा कथन का कौन सा सही रहेगा। तो मैं आपको एक ट्रिक की सहायता से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे ये ट्रिक बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा है इसीलिए। और हाँ, अगर ट्रिक आपको हंसी की लगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हंसी हंसी में सारी जो भी कथन है वो A to Z को याद कर लेंगे। और हाँ, आपका पेपर कल होगा तो आप सुबह इनको पढ़ के जाइएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, वक्तव्य ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, किसका कथन है। तो इस कथन का सही आंसर होगा सुकरात। अब हम देखते हैं इसको याद कैसे करते हैं, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो देखिए, जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं यानी कि हम जब पूरी पढ़ाई को समाप्त कर लेते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, तो हमको रात में कैसी नींद आती है, सुखपूर्वक नींद आती है। तो हम याद रखेंगे इससे सुकरात, ठीक है, यानी कि सुखी की रात हमारी कैसी होती है, सुख की रात होती है। क्यों? क्योंकि जब हम ज्ञान अधिक प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, थोड़ी सी थकावट महसूस होती है। तो इसीलिए हम इससे कैसे याद रखेंगे, तो सुकरात इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जब हम ज्ञान ज्यादा प्राप्त कर लेते हैं यानी कि थक जाते हैं तो हमको कैसी नींद आती है, बहुत ही ज्यादा सुख की नींद आती है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, शिक्षा की मूल समस्या पाठ्यक्रम भी है, यह कथन किसका है। तो इस कथन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिंक्स का। तो अब हम इसको कैसे याद रखें ट्रिक से, तो चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं। तो जो शिक्षा होती है यानी कि जो हम पढ़ाई करते हैं उसकी सबसे अधिक मूल समस्या क्या होती है। मूल समस्या को हम अगर हम इंग्लिश में बात करें तो बिग समस्या यानी कि बिग प्रॉब्लम्स। तो बिग से हम याद रखेंगे बिग्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ईश्वर ही भाषा का आदि गुरु है, यह कथन किसका है। तो इसका सही आंसर है स, यानी कि पतंजलि का। अब हम इसे कैसे याद रखें, इसमें आपको ऑप्शंस में दिख रहा होगा श्रामदेव, विद्यासागर, प्लेटो और पतंजलि। तो जो ये चारों हैं इसमें से जो तीन है, श्रमदेव, विद्यासागर और प्लेटो, ये तीनों तो कोई भगवान है नहीं है, क्योंकि ये हमको कुछ सिखाते तो है नहीं है। तो सबसे अधिक सिखाने वाले यानी कि जो योग के गुरु हैं पतंजलि, यही ईश्वर हैं। तो ईश्वर की भाषा का आदि गुरु किसे कहा जाता है, पतंजलि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का एक ही अंग है, यह कथन किसका है। तो इसका सही आंसर है शर्मक का। अब हम इसको कैसे याद रखें, तो देखिए, जब हम शारीरिक शिक्षा का पीरियड करते हैं यानी कि जब हमारे पास शारीरिक शिक्षा का विषय होता है, तो यदि हम शारीरिक शिक्षा के गतिविधि के अंतर्गत योगासन करते हैं, तो योगासन करते समय जो हमारे अंग होते हैं वो कभी सांप की तरह लहरते हैं, तो कभी कुत्ते, यानी कि जो कुक्कुटासन होता है वो कुत्ते की तरह ही करते हैं। तो उसके लिए हम एक दूसरे को देखते हैं तो हमको क्या लगता है, शर्म लगती है। तो शर्म से क्या याद रखेंगे हम, शर्मक। क्या है, शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का ही एक अंग है, तो शर्मक है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दूरस्थ शिक्षा एक स्वतंत्र अधिगम है, यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर है ब, यानी कि बेडमियर का। अब हम इसे कैसे याद रखें, तो देखिए, दूरस्थ शिक्षा से हम कैसे याद रखें, तो यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो जो हमारा पहला स्थान से जब हम दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो वह स्थान होता है दूर। तो दूर से क्या, तो दूर होता है तो हम थक जाते हैं। तो थक जाने के बाद हम क्या कहते हैं, बैठ जाना यार, हम थक गए हैं। तो बैठ जाना यार से हम बेड मियर को याद रखेंगे, यानी कि बैठ जाना से बेड और यार से ईयर, बेड मियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वैसे आपको थोड़ी हंसी तो जरूर आ रही होगी, लेकिन हंसी की इसमें कोई बात नहीं है। यदि हम किसी भी परीक्षा की जो हम तैयारी करते हैं उसको यदि हम हंसकर याद करते हैं तो वह हमेशा याद रहता है हमको, हम कभी भी उसे भूलते नहीं हैं। इसीलिए हमको हंसी हंसी में ही परीक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट है, शरीर को पूर्ण स्वास्थ्य और निरोगी रखना ही मोक्ष है, यह कथन किसका है। तो महात्मा गांधी जी का है। अब हम इसे कैसे याद रखें, तो देखिए, जो शरीर का पूर्ण स्वास्थ्य होता है वो किसका तंदुरुस्त था, महात्मा गांधी जी का था। क्यों था, क्योंकि वो एक हिंसात्मक, यानी कि वो हिंसा बिल्कुल भी नहीं करते थे, वह अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। तो इसीलिए जो पूरा संसार था वह उन्हें निरोगी और स्वस्थ मानता था, इसीलिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कुछ करने अथवा क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, उक्त कथन किसका है। तो इसका सही आंसर है सुबेबी। अब हम इसे कैसे याद रखें, तो देखिए, अब देखिए इसे कैसे याद रखना है, तो देखिए, कुछ करना अथवा क्रिया करना यानी कि
ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसके करने के लिए शर्म महसूस हो। तो जो स्वबेवी है, स्वबेवी से हम याद रखेंगे जलेबी। तो कुछ करने अथवा क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है। तो हम जलेबी का यदि हम काम करें यानी कि जलेबी को बनाकर बेचें तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो कुछ करने अथवा क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है। तो स्वबेवी, स्वबेवी को हम जलेबी में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो जलेबी है, जलेबी का यदि हम काम करते हैं तो वही है ज्ञान। ज्ञान क्यों है? क्योंकि हमें किसी भी कार्य में शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन का कारण संस्कृति है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है मैक्स वेबर। अब हम देखते हैं इसे याद कैसे करते हैं। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन यानी कि जो हमारा समाज में परिवर्तन यानी कि बदलाव होता है वो किस कारण से होता है? तो एक बेव नाम की सिगरेट आती है जिसके द्वारा जो समाज होता है उसमें परिवर्तन आता है धुंध के कारण। तो जो कुछ शराबी वगैरह व्यक्ति होते हैं वो बेव सिगरेट का धूम्रपान करते हैं, जिसके द्वारा जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो इन्हीं के कारण होता है संस्कृति में। तो इससे हम याद रखेंगे मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, और अगर आपको ये ट्रिक भी पसंद नहीं आई हो तो मैं सेकंड ट्रिक भी बता देता हूं। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन से हम कैसे याद रखते हैं मैक्स वेबर को। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन यानी कि समाज में परिवर्तन, तो जो मैक्स यानी कि मिक्स, वेवर यानी कि जो वेव आती हैं, यानी कि जो कोरोना वायरस की जो वेव थी, तीन तीन आ चुकी थी, कोरोना वायरस फर्स्ट, कोरोना वायरस टू, कोरोना वायरस थ्री। तो मिक्स थी, क्या थी? वेव। तो उससे हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अभिप्रेरक स्वच्छता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये पेपर में नहीं आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं बल्कि अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर ये आपके पेपर में नहीं आए। तो अभिप्रेरक स्वच्छता सिद्धांत का प्रतिपादक किया था फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने। तो आप इसको बिना ट्रिक के भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करें तो हाइजीन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो एजबर्ग थे हाइजीन सिद्धांत के प्रतिपादक। इसे भी आप याद रखिएगा। मैंने आपको इन दोनों की ट्रिक इसलिए नहीं बताई है क्योंकि ये कोई कथन तो नहीं है, कथन के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने सोचा कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, इसीलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से समझाया था। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एजबर्ग ने। सा है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, पैराडाइम से शोध कार्य को किस प्रकार किया जाता है? तो सा सपेरा सही है इसका भी, आ और बा दोनों। व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में, या दोनों? तो दोनों ही है इसका भी आंसर। पैराडाइम अनुसंधान कार्य का एक प्रत्यात्मक प्रतिमान है, यह कथन किसका है? तो देखिए, इसका सही आंसर है ब यानी कि होल्ड। अब हम इसे कैसे याद रखते हैं? तो देखिए, पैराडाइम अनुसंधान कार्य, जब हम कोई कार्य करते हैं तो यदि हमारे पास कोई भी किसी भी समय, कोई भी समय हो सकता है, आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो उसके लिए यदि हमारे पास कोई किसी की भी कॉल आ जाती है तो हम क्या करते हैं? कॉल को होल्ड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा कार्य रह सकता है, इसीलिए। तो पैराडाइम अनुसंधान कार्य से हम क्या याद रखेंगे? होल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के आधारभूत तत्वों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है अ यानी कि वेस्ले का। अब हम इसे कैसे याद रखते हैं? देखिए, जब कोई साइंटिस्ट होता है यानी कि कोई भी वैज्ञानिक होता है, जब वो अपने मित्र के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करने के लिए यानी कि समाज का अध्ययन करने के लिए कहाँ जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवेश करता है। तो वह अपने साथ सामान जरूर लेकर जाएगा, क्योंकि उसको खाने के लिए भी चाहिए, पहनने के लिए भी चाहिए, कुछ ना कुछ करने के लिए तो चाहिए। तो वह अपने साथ सामान लेकर जाएगा। तो वह सामान लेते लेते जाकर परेशान हो जाएगा, तो दूसरा मित्र कहेगा कि वैसे ही ले ले, यानी कि हाथों में ही ले चल, जरूरी है बैग में ही लेकर चले। तो इसीलिए हम वेस्ले का ही यूज करेंगे। तो सामाजिक अध्ययन से हम याद रखेंगे वेस्ले, यानी कि एक वैज्ञानिक था, वह सामान को लेकर जा रहा था बैग में। तो जो उसका साथी मित्र था उसने क्या कहा था कि इस सामान को वैसे ही ले ले, यानी कि वेस्ले। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए, वह कथन किसका है? तो अ यानी कि फ्राबेल का है। अब हम इसे कैसे याद रखते हैं? तो देखिए, इसे कैसे याद रखेंगे? तो जो पाठ्यक्रम होता है संपूर्ण मानव जाति का, एक मानव का नहीं कह रहे हैं हम, संपूर्ण यानी कि जो विश्व के जितने भी मानव होते हैं उन लोगों के जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम कितना बड़ा होता है आप जान चुके होंगे। आप इतनी बड़ी क्लास में हैं बीएड में, तो आपको पता होना चाहिए कि पाठ्यक्रम कितना बड़ा होता है। तो जो पाठ्यक्रम होता है, यदि हम उसके पैसों की बात करें तो आपने कभी अंदाजा लगाया है कि आपने अब तक कितने रुपए खर्च किए होंगे? तो नहीं किया होगा। तो इसका बिल बहुत ज़्यादा होता है। तो यदि आप इसका चेक करते हैं तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? ऑबेल। तो ऑबेल से क्या याद रखेंगे? ऑबेल यानी कि ओ कितना सारा बिल है हमारा, तो उससे फ्रॉबेल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट वाले स्टार्टिंग में ही बताया था, ऐसा एक
और एग्जाम्पल आया था कि यदि हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं बहुत ज़्यादा तो हमको रात में कैसी नींद आती है, सुखपूर्वक नींद आती है। तो सुकरात याद रखेंगे। नेक्स्ट है गणित विज्ञान की रानी है, तो इसे कैसे याद रखना है। तो देखिए, जो भी व्यक्ति गणित विषय को चुनता है, यानी कि जब हम शिक्षक की तैयारी करते हैं तो जो लोग साइंस से, यानी कि जैसे गणित ले लिया या विज्ञान ले ली या फिजिक्स ले ली या केमिस्ट्री ले ली, जिस भी व्यक्ति के पास ये होती है सब्जेक्ट, तो वह अपने आप को क्या समझता है, बॉस। यानी कि वह किसी भी सवाल को हल कर सकता है, तो वह अपने आप को क्या समझता है, बॉस। तो उसे हम बॉस से याद रखेंगे, गॉस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। अगर आपके ये प्रश्न नहीं फंसते हैं, 100% आपके इन सभी जितने भी मैंने आपको ये कथन बताए हैं, इसमें से आपके 5 कथन अवश्य फंसेंगे। अगर नहीं फंसे तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक से अनलाइक कर दीजिएगा। और कमेंट में जरूर आप लिखिएगा कि ये क्वेश्चंस आपके कितने फंसे और कितने नहीं फंसे हैं। तो लास्ट आखिरी का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन किसका है। तो इसका सही आंसर है अ, यानी कि नेपोलियन। अब हम इसे कैसे याद रखते हैं, तो देखिए, अगर आपके पास हिस्ट्री होगी तो आप नेपोलियन का नाम जरूर जानते ही होंगे। नेपोलियन बोनापार्ट, ये बहुत ही ज़्यादा महान शासक था। तो महान शासक से हम याद रखेंगे महान, यानी कि महान कौन होते हैं, जो गणित विषय को पढ़ते हैं। क्यों होते हैं महान, क्योंकि वो किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं, वो ऐसा समझते हैं। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं समझता, लेकिन वो अपने आप को ऐसा समझते हैं। तो इसीलिए आप याद रखिएगा, नेपोलियन से गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को बंद करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।